रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना में हम लोग इसके आगे देखेंगे कि 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई। अब राष्ट्रवाद की भावना यहाँ से खत्म होगा और पुनः राजतंत्र की भावना यानी कि गणतंत्र खत्म होकर अब पुनः राजतंत्र स्थापित होगा। तो 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई और जो गणतंत्र चल रहा था फिर से इसे समाप्त करके राजतंत्र की बहाली की गई। ये जितने भी राजा थे इन्होंने बोला कि अब जहाँ जहाँ नेपोलियन ने राजतंत्र को हटाया था वहाँ पुनः राजतंत्र स्थापित किया जाए, यानी कि जिन जिन राजाओं का राजगद्दी छीना है उन्हें पुनः वापस लौटाया जाए, या तो उनके बेटे को या तो उनके पोते को पुनः राजतंत्र बहाल किया जाए। और ये जो फ्रांस के लोग एक नाटक कर रहे हैं राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, इसे हम लोग समाप्त किया जाए, क्योंकि ये राष्ट्रवाद हम लोगों के लिए कांटे की तरह है। ये किसने कहा? हमने नहीं, जो विभिन्न यूरोप के देश के राजा थे उनके लिए, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना जैसे ही जागृत हुई, इनका जो ऐशो आराम की जिंदगी थी, जो ये जनता पे शासन करते थे, वो छीनते जा रही थी। तो फिर से इन लोगों ने मिलकर एकजुट होकर सारे जगह पे जहाँ पे नेपोलियन ने अपना कब्जा किया था, जहाँ पे नेपोलियन ने राजतंत्र को खत्म करके गणतंत्र स्थापित किया था, उस सारे जगहों पे फिर से गणतंत्र को खत्म करके राजतंत्र स्थापित किया। तो देखिए, हम लोग रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना में 3 पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट वियना कांग्रेस, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो वियना कांग्रेस क्या है? तो इन सारे देशों का जो ऐशो आराम की जिंदगी चाहते थे और नेपोलियन के आने से परेशान हो गए थे, इन्होंने अपना एक गुट बनाया। ठीक है, तो वही चीज है, हमने वियना कांग्रेस, वियना संधि उसके बाद देखेंगे और मेटरनिक युग। बारी बारी से हम लोग तीनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया है वियना कांग्रेस। तो वियना कांग्रेस को आप नोट्स में बना सकते हैं। ये क्या था वियना कांग्रेस? तो आइए देखते हैं। 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना नगर में नेपोलियन को पराजित करने वाले, देखिए ऑस्ट्रिया की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? वियना। और यहाँ पे एक संगठन हुआ, और किन लोगों का संगठन हुआ? तो नेपोलियन को पराजित करने वाली प्रमुख राष्ट्रों, यानी कि जो नेपोलियन को पराजित किया था, जो जो देश मिलकर उन राष्ट्रों में, जैसे हमें ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित हुआ। यानी कि इन देशों के जो प्रतिनिधि थे उनका एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे ही वियना कांग्रेस कहते हैं। यानी कि इन इतने देशों के जो प्रतिनिधि थे जिसने नेपोलियन को पराजित करने में अहम भूमिका निभाई थी, इनका एक संगठन हुआ, सम्मेलन हुआ। कहाँ? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा उस सम्मेलन का? वियना कांग्रेस। तो अब आप लोग के एग्जाम में अगर आ जाएगा कि वियना कांग्रेस क्या था, तो आप आराम से लिख सकते हैं। हिस्ट्री को कहानी की तरह पढ़ते चले। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि वियना संधि क्या थी, इसके अंतर्गत क्या क्या काम किया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेटरनिक व्यवस्था क्या है।